राम राम दोस्तों। अगर जाति मैटर करती तो श्री राम केवट 7 नदी पार नहीं करते, और अगर हालात मैटर करते तो श्री कृष्ण सुदामा के पैर आंसुओं से कभी नहीं धोते। अगर रूप मैटर करता तो पार्वती माता महादेव से विवाह कभी नहीं करते। इसलिए जिंदगी में कभी भी किसी की तुलना किसी से मत करो। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं लगती, मगर क्रोध आकर भी मौन रहने में बहुत ताकत लग जाती है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता दोस्तों। अंत ही प्रारंभ है और वासना ही मोह है। इच्छा ही लालच है और समझ ही ज्ञान है। हमारी अपेक्षा ही हमारा दुख है और एकांत ही हमारे जीवन का सबसे अच्छा सुख है साथियों। श्रीमद् भगवद गीता ने एक बात सिखाई है, अपने दुर्भाग्य के लिए सर पीटने से बेहतर है कि अपने कर्मों का बवंडर पैदा कर दो। इससे भाग्य का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। दीपक जलाते समय क्या बोलना चाहिए? दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति। लक्ष्मी जी से बस एक प्रार्थना है, धन बरसे या न बरसे, लेकिन इस दिवाली पर कोई रोटी को नहीं तरसना चाहिए। रात में लिया गया निर्णय हमेशा सही होता है। कभी रात में लिए गए निर्णय पर संदेह मत करना, क्योंकि रात में हमारा दिमाग बहुत शांत होकर सोचता है। लाइफ और परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वक्त के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए अपने भाग्य पर ध्यान मत दीजिए, आपका भाग्य कभी भी बदल सकता है। समय और धैर्य वे 2 हीरे मोती हैं जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। पटाखों की आवाज से गूंज रहा है संसार, दीपक की रोशनी, अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का त्योहार। लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, पर लाया कौन है? स्त्री अपनी शर्म भूली है, पुरुष अपने संस्कार भूल गया और गुरु अपना धर्म भूला। और तो और इंसान अपनी इंसानियत ही भूल गया है। इस कलयुग में सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, इसलिए हमेशा इसे पॉजिटिव ही रखना चाहिए। एक दिया उनके नाम का भी रखना पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई हैं भारत माँ की रखवाली में। प्रधानमंत्री कितना भी ईमानदार हो, लेकिन जब तक पंचायत का मुखिया ईमानदार नहीं होगा, किसी भी योजना का लाभ जनता को नहीं मिल सकता। जब नोटों का रंग बदला तो कई लोगों की जान तक निकल गई। तो जरा सोचो, जब औलाद रंग बदलती है तो माँ बाप पर क्या बीतती होगी। शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकतर कठिनाइयों को हल कर ही देता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद राम बोलने का अवसर, इसे व्यर्थ कभी मत जाने देना। जय श्री राम। महादेव जी कहते हैं 3 लोग हमेशा परेशान करते हैं, एक तो मददगार और दूसरा वफादार और तीसरा दिल के साफ। टेंशन तभी होती है हम लोगों को जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हट जाए
तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही जिंदगी की सबसे अच्छी भलाई है। दीपों का ये पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियों दीपों का ये पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियां हजार। लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार। दीपावली के दिन रात्रि को काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सर से 7 बार उसार कर उसे घर के उत्तर दिशा में फेंक दें तो धन हानि बंद हो जाती है। मन को शांत रखने के लिए ये 10 बातें हमेशा याद रखना। नंबर 1, किसी के काम में तब तक दखल न देनी चाहिए जब तक कि आपसे पूछा नहीं जाए। और दूसरा, माफ करना और कुछ बातों को भूलना जीवन में हमें अवश्य सीखना चाहिए। और तीसरा, पहचान पाने की लालसा कभी नहीं रखना चाहिए। चौथा, जलन की भावना से हमेशा हमको बचना चाहिए। लोगों से जलन नहीं करनी चाहिए, उतना ही काटें जितना चबा सकें, अर्थात उतना ही काम हाथ में लें जितना पूरा करने की क्षमता हो, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। छठवां, खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा हमें हमेशा करनी चाहिए, तो हम जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। सातवां, जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना हमको सीखना चाहिए। और आठवां, किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। 9वां, रोजाना ईश्वरी ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन हमको अवश्य करना चाहिए। और 10वां, रोजाना राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास हमको अवश्य करना चाहिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय हो और आपके घर में धन की वर्षा होती रहे।